रास्ता नजर नहीं आता, कुछ सजाई नहीं, बॉटम के साथ है हो चुके होते हैं। इससे नीचे और क्या जा सकता हूँ, इससे तबाही और क्या हो सकती है, इससे बुरी मिजरेबल सूरत-ए-हाल क्या हो सकती है, इससे बड़ा क्राइसिस क्या हो सकता है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। इमेजिन करें जब आप इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह की स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि नथिंग, आई एम डन, इट्स डन, नो वे आउट, कोई रास्ता ही नहीं। वहां पर आप जब खुदावंद के कलाम पर खड़े होते हैं तो खुदावंद ऐसा ही काम करता है जैसा यरीहो की दीवारों के साथ किया उसने। हालेलुया, हालेलुया। यरीहो की दीवारों के चारों तरफ हम चक्कर लगाएंगे 6 बार, 7वीं बार हम फतह पाएंगे। आमीन। और आप जानते हैं ये पिछला पूरा महीना में तकरीबन इसी यरीहो की दीवार के गिर्द मैं भी रहा हूं और मैं जगह जगह घर घर जाके इसी पे मैसेज सुनाया। मैंने ईमान की बात शेयर की है, मैंने ओबीडियंस की बात की है। मैंने कहा कि हाफ ओबीडियंस इज स्टिल डिसोबीडियंस, डिले ओबीडियंस इट्स स्टिल डिसोबीडियंस। जब आप फुली तौर पर सरेंडर करके ओबीडियंटली खुदावंद के हुक्म को मानते हैं तो खुदावंद आपके लिए वो काम करता है जो कभी सोचे ना होंगे। यरीहो की दीवार को गिराना आसान न था, लेकिन ये ईमान की कुदरत है, ईमान की कुदरत है। जब आप ईमान में खड़े रहते हैं और जैसा खुदावंद कहता है वैसे ही फॉलो करते हैं, जो हुक्म उसने दिया वैसे ही डिट्टो आपने कॉपी किया और उसको इंप्लीमेंट किया, ईमान के साथ एक्सरसाइज किया, तो खुदावंद ने उस नारे को जो उन्होंने मारा 7वीं बार जब नारा लगाया गया तो खुदावंद ने उनके साउंड को, उनकी आवाज को इतना जानदार किया, उनके साउंड वेव्स को इतना पावरफुल कर दिया कि वो वेव जाकर यरीहो की दीवार को टकराई और दीवार गिर गई। आज मैंने सिमिलर एक और स्टोरी आपके सामने रखनी है। जिंदगी में इंसान बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरता है। कभी कभार ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल बेबस हो चुके हैं, कोई वे आउट नजर नहीं आता। लुक्स लाइक हम दीवार के साथ लग चुके होते हैं। सुनते हैं ना कि दीवार के साथ लग के पीछे बॉटम को हिट कर चुके हैं, इसके नीचे और जा नहीं सकते, इससे नीचे और कुछ है ही नहीं है, फिनिश, कोई रास्ता नजर नहीं आता, कोई सजाई नहीं देता। बॉटम के साथ हिट हो चुके होते हैं कि इससे नीचे और क्या जा सकता हूं, इससे तबाही और क्या हो सकती है, इससे बुरी मिजरेबल सूरत-ए-हाल क्या हो सकती है, इससे बड़ा क्राइसिस क्या हो सकता है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। भाई इमेजिन करें जब आप इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ रहे हो, इस तरह की स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहा हूं कि नथिंग, आई एम डन, इट्स डन, नो वे आउट, कोई रास्ता ही नहीं है। वहां पर आप जब खुदावंद के कलाम पर खड़े होते हैं तो खुदावंद ऐसा ही काम करता है जैसा यरीहो के दीवारों के साथ किया उसने। बाइबल मुकद्दस में एक स्टोरी, मैं कल रात को मैंने मैसेज एक और तैयार किया था, ज़ियाफत पे तैयार किया था, लेकिन रात 2 बजे बैठे बैठे मैं मैच देख रहा था तो एकदम एक चीज़ पॉप अप हुई मेरे मोबाइल पे, तो मैंने उसी स्टोरी को पकड़ा और मैंने उसको जब स्टडी करना शुरू किया तो 4 बज गए, 4:30 बज गए और मुझे ये स्टोरी ने छू लिया। कभी आपने जिंदगी में इस तरह की सूरत-ए-हाल का भी सामना किया? यस, जो मैंने अभी बताया कि आपके पास पैसा खत्म हो सकता है, आपके पास ताल्लुक खत्म हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपको बुरा कह सकते हैं, बीमारी आपको खत्म कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है, आप हर तरह से तबाह हो सकते हैं। लेकिन कभी इस तरह का भी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा कि कभी आपको अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, आपको खुद को जिंदा रखने के लिए अपने बच्चों को खाना पड़ा? डिड यू हर्ड? सुनिए ये स्टोरी कि अपने बच्चों को खाना पड़ा आपको, जस्ट फॉर द सेक कि आप जिंदा रहें। ये बाइबल में है, इट्स रिटन इन द बाइबल। बाइबल मुकद्दस में स्टोरी है कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए लोगों ने अपने बच्चों को बॉयल किया है। इससे बढ़कर और क्या पेन हो सकती है? इससे बढ़कर और क्या तकलीफ हो सकती है? इससे बढ़कर और
बॉटम पर क्या जाना होता है? क्या बाइबल मुकद्दस में 2 किंग्स में जो स्टोरी लिखी है चैप्टर 6 और 7 में, अरामी बादशाह इस्राएल को चारों तरफ से लॉकडाउन कर देता है, उस शहर को लॉकडाउन कर देता है। वो लॉकडाउन क्यों करता है उसकी रीजन मैं बताता हूं। आपको याद है अलीशा हर दफा, हर मर्तबा जब शाह अराम इस्राएल पर हमला करने जाता तो अलीशा जो था ये पाकरू की कुदरत से वो चीजें जानकर बादशाह को पहले से बता देता था और वो अपना डिफेंस कर लेते थे, मूव कर जाते थे, आगे पीछे हो जाते थे और वो उनका निशाना खाली जाता था, वो इन पर कब्जा नहीं कर पाते थे। इनके साथ वो जो बैटल करने आते थे, इनको मारने आते थे, वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सकते थे। तो वो बहुत तंग था और उसने कहा ये कौन शख्स है, कैसे हमारी तरफ से कोई मिले में कैसे उनको ये पता चल जाता है कि हम ये मूव करने जा रहे हैं? क्योंकि अलीशा पाकरू की कुदरत की हदायत से ये सब कुछ जानता था और फिर वो इन्फॉर्म करता था। और आपको पता है कि उसने कहा कि इस शख्स को पकड़ के लाओ, ये कौन है, इसको तो लाओ जरा। उसने फौजें भेजी इसको पकड़ने के लिए, फौजें भेजी और जब वो वहां पर पहुंची तो सुबह सवेरे अलीशा का जो खादम है वो बाहर निकला तो वो चलाना शुरू कर दिया, हाय मालिक मारे गए, देखो दुश्मन ने हमें घेर लिया, चारों तरफ फौजें चढ़ाई हैं। याद आया ना अब स्टोरी? उसके बाद अलीशा कहता है तू मत डर, नो वरी, जो हमारे साथ हैं वो इनसे ज्यादा हैं, इनसे ज्यादा पावरफुल है। और फिर उसने दुआ की और उस खादम की आंखें खुली, फिर वो खुशी से दीवाना वार गाता हुआ कहा, हे हमारे पास, हमारे साथ इससे ज्यादा है। उसने जब घोड़ों को, आदसी रथों को उसके देखा पहाड़ों की चारों तरफ, तो बड़ी खुशी से आके बताता है। इसके बाद का सीन है, क्योंकि वो तंग आ चुका था और उसने इस्राएल को लॉकडाउन कर दिया था, शाह इस्राएल को और पूरी नेशन को लॉकडाउन कर दिया, चारों तरफ फौजें बैठ गईं और वो एक फैमिन की सूरत हाल होगी, कहत की सूरत हाल बन गई। फूड सप्लाई कट ऑफ कर दी गई, पानी कट ऑफ कर दिया गया, हर तरह से शहर के अंदर की हर एक मूवमेंट को बंद कर दिया गया। इतना लंबा पीरियड उसको कट ऑफ किया गया कि वहां पर खाने पीने के लिए चीजें ना बची। देयर वाज नो फूड एट ऑल, कुछ भी खाने पीने को ना बचा। और फिर लिखा है कि वहां पर वो गधे का सर खाने लगे, गधे, डोंकी का सर, वो खाना शुरू हो गए। और एक और वक्त आया कि वो अपने बच्चों को बॉयल करना शुरू हो गए अपने सर्वाइवल के लिए। इससे बढ़कर कुछ सिचुएशन हमारे साथ हो सकती है भाई? इससे बॉटम रॉक पर जा सकते हैं? नो वे। लेकिन यहां पर जब खुदावंद का कलाम नाजल होता है, जब खुदावंद का वर्ड नाजल होता है, तो एक नया काम होता है। और वो 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी सूरत हाल के अंदर, सिर्फ 24 घंटे के अंदर कलाम ये नाज़िल होता है कि कल इसी वक्त तक इस जगह पर बहुतात होगी, इस जगह पर अबंडेंस होगी, यू विल हैव अ प्लेंटी ऑफ फूड, बहुत ज्यादा खाना आपके पास होगा। कैसे? जहां पे फैमन, कहत, ना कोई रोजगार, ना कोई कारोबार, ना कोई खुराक, ना कोई खेती बाड़ी, कुछ भी बाकी नहीं बचा। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ कि यहां पर कल एन इसी वक्त तक यहां पे प्लेंटियत होगा, बहुत कुछ होगा, आपके पास अबंडेंस होगी, खुशहाली होगी। वाई? ये कलाम पर कायम रहना होता है। ये खुदा के कलाम को जब आप ईमान के साथ डिक्लेयर करते हैं तो खुदा के पाक कलाम में प्रॉमिस जो होता है वो पूरा होता है। खुदा का कलाम पूरा होकर रहता है। खुदा का कलाम जब बोला जाता है तो ये क्रिएशन होती है। जब यूनिवर्स को क्रिएट किया गया तो क्या किया गया? कलाम को बोला गया है,
कलाम फरमाया गया और क्रिएशन होती गई है। दैट्स वाई जब ईमान के साथ आप बोलना शुरू कर देते हैं, कलाम करना शुरू कर देते हैं, तो वो क्रिएशन होनी शुरू हो जाती है, एक नई जिंदगी होनी शुरू हो जाती है, चीजें नए तौर पर बननी शुरू हो जाती है, वजूद में आनी शुरू हो जाती हैं, चेंज होनी शुरू हो जाती है, सिचुएशन एकदम से एक नई डायरेक्शन की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। बिकॉज आप ईमान के साथ जब क्लेम करना बोलना शुरू कर देते हैं, ये बोलने की वजह से, ईमान से बोलने की वजह से क्रिएशन शुरू हो जाती है। आमीन। सो मैं इस स्टोरी को लंबा नहीं करूंगा, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करता हूं। आप थोड़ा सा मैं बयान कर चुका हूं। ये सामरिया का इलाका था जहां पर शाह राम ने इनको सारा लॉकडाउन किया, और इमेजिन करें कि वो कितनी पेन और तकलीफ और दुख और डर और खौफ का समय होगा, आलम होगा कि वो कितने नाउमीद हो चुके होंगे। लेकिन राइट एट दैट मोमेंट, राइट एट दैट मिडल ऑफ स्टॉर्म्स, मिडल ऑफ फैमिन, खुदा का बंदा एलाइशा उठता है और वह कहता है, बाय दिस टाइम टुमारो देयर विल बी अ प्लेंटी। बहुत होगा कल इसी वक्त तक। सो हम जानते हैं कि जिस खुदा को हम मानते हैं, जिंदा आसमानी बाप, वो स्पेशलाइज्ड है, वो सिचुएशन को टर्न अराउंड करने में स्पेशलाइज्ड है। वो चीजों को जब हमारी नजर में हम बिल्कुल फेल हो चुके होते हैं, उस वक्त अपना काम करना शुरू कर देता है। अपनी लॉजिक के हिसाब से जब हम समझते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, उसी वक्त उसकी कुदरत बढ़ती है। उसी वक्त जब हम अपने आप को बिल्कुल डार्केस्ट मोमेंट में अपने को समझते हैं, अंधेरे में जा चुके होते हैं और समझते हैं कि कोई रोशनी है ही नहीं, उसी वक्त सुबह का सवेरा होता है, उसी वक्त खुदावंद सवेरा लेकर आता है। मैं आपके सामने इस स्टोरी के चंद एंगल से बात करता हुआ कलाम के लिए दुआ करेंगे और आप अजीजों के लिए भी दुआ करेंगे। मेरा ईमान है कि आज का ये कलाम जरूर किसी को बाबरकत करेगा। आज का कलाम कल 24 घंटे होने से पहले पहले जरूर किसी की जिंदगी में काम करेगा। आज का कलाम 24 घंटे में, क्योंकि हम ईमान के साथ वैसे डिक्लेयर करेंगे, हम 20 घंटे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, 1 मिनट भी डिक्लेयर सकते हैं। खुदावन के सामने कुछ चीज भी नामुमकिन नहीं है। हम कह सकते हैं कि राइट वे, तो राइट वे भी खुदावन करता है। अभी और इसी वक्त कह दे तो अभी और इसी वक्त करता है, उसके सामने कुछ नामुमकिन नहीं है। लेकिन मैं इस कलाम को ही आगे बयान करता हूं कि बाय दिस टाइम टुमारो समबडी विल हैव अ टेस्टिमनी। इस चर्च के अंदर एक नई टेस्टिमनी, बाय दिस टाइम टुमारो वी विल सी, we will hear a new testimony by this time tomorrow, कि खुदावंद आपकी जिंदगी में कोई नया काम करेगा। आमीन। आपको अब पिक्चर की समझ आ गई है, सीन की समझ आ गई है, सिचुएशन डेस्परेशन की समझ आ चुकी है कि सिचुएशन थी क्या, हालात थे क्या, और उस हालात में खुदावंद ने अपने बंदा एलीशा को भेजा और उसने खड़े होकर बयान दिया। और खड़े होकर भी नहीं दिया, पता है कि इसने कहां बयान दिया है? अपने कमरे में, अपने घर में, और वो भी दरवाजा बंद करके, डर के मारे छुप के बैठा हुआ था कि मुझे आके पकड़ना। क्योंकि जो इस्राएल का बादशाह था वो भी तंग आ गया था, वो भी परेशान था। क्यों? क्योंकि वो जब दीवार पर जा रहा था ना, चला जाता था, तो एक औरत ने खड़े होकर कहा, मालिक हम पर रहम कर, हम मारे जाते हैं, हम भूखे हैं, ये प्यासे हैं, ये है वो। उसने काफी सारी बातें सुनाई उस बादशाह को, तो ये भी जलभुन आ गया। इसने भी कहा कि उसको लाओ, एलीशा को लाओ। और उसने, औरत ने एक तरह से दुहाई दी, या इसको दूसरी तरफ से कह लें, ताना कह लें कि मेरा बेटा तो बॉयल हो चुका है, ला तू अपना बेटा ला, आज उसको हम बॉयल करें और वो खाएं। तेरा बेटा भी तो है ना, मेरा बेटा तो चला गया, आज तेरी बारी है। इस तरह की सिचुएशन हो चुकी थी, इस तरह के हालात हो चुके थे। लेकिन ये अपने घर में कुंडी लगाकर और नौकरों को कहता है जोरदार तरीके से दरवाजे को पकड़ लेना, क्योंकि वो जो आर्मी ऑफिसर थे वो आए थे इसके पास, और इसने डर के मारे कहा कि दरवाजे को जबरदस्त तरीके से लॉक कर दो और पीछे खड़े हो जो, कहीं वो खोल ना ले। और जब उसने बाहर से बुलाना चाहा, बात की, तो इसने अंदर से वो कलाम किया था कि बाय दिस टाइम टुमारो यू विल हैव प्लेंटी, कल इसी वक्त तुम्हारे पास बहुतात होगी। 24 घंटे के अंदर अंदर ये वो सिचुएशन थी। ओके, सो
मैं पॉइंट पर आकर दुआ की तरफ बढ़ूंगा। मैं छोटा कलाम रखूंगा आज। जिंदगी में हम भी ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं ना, जैसे मैंने स्टार्ट ही लिया कि समटाइम जॉबलेस हो जाते हैं मेरी तरह। बहुत सारे लोग हैं, अमेरिकन कल्चर है, सुबह गए हैं, यू आर नॉट रिक्वायर्ड मैन, आपकी जरूरत नहीं है। कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन बुरी से बुरी हो सकती है। आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है, आपके पास फैमिली का क्राइसिस हो सकता है, आपके पास किसी चीज की ऐसी कमजोरी कमी हो सकती है जो आप समझते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं, अब तो इसका कोई आसरा ही नहीं, अब इसका इलाज ही नहीं, अब इसका कोई हल ही नहीं, अब इसका कोई इसका वे आउट निकल ही नहीं सकता। आप ऐसी सिचुएशन का शिकार हो सकते हैं। लेकिन खुदावंद अगर कहता है ना कि ही इज अ हीलर, तो ही इज अ हीलर। वी नीड टू जस्ट स्टैंड ऑन हिज प्रॉमिस। हमें उसके वादे पर खड़ा होना है कि वो हीलर है, तो उसके हीलिंग प्रॉमिसेस पर हमने खड़े हो जाना है। जब हम अपने आप को बेयारो मददगार तस्वर करते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हिट कर चुके होते हैं, तो याद रखें कि उसने कहा कि ही इज यहोवा यरी, ही इज अ प्रोवाइडर। जब वो प्रोवाइडर है तो उसके वादे पर, उसके प्रॉमिसेस पर ईमान के साथ खड़े हो जाना है। वी नीड टू स्टैंड विद फेथ ऑन द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। खुदावंद के वादे पर ईमान के साथ खड़े हो जाना है। जब हम समझते हैं कि हमारा फैमिली रिलेशनशिप टूट चुका है, ताल्लुकात टूट चुके हैं, ठंडे पड़ चुके हैं, मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, फैमिली में क्राइसिस आ चुका है, ब्रोक हो चुके हैं, ब्रेक डाउन हो चुका है, तबाह हो चुके हैं, कोई किसी की नहीं सुनता, कोई परवाह नहीं करता, बड़ा किसी की, छोटा किसी की, बहन भाई माँ बाप सब आपस में अपनी मनमानी कर रहे हैं, और मैं किसी तरह से भी इस सिचुएशन को ठीक नहीं कर पा रहा, फिक्स नहीं कर पा रहा। तो याद रखें, ही इज अ वन हु कैन चेंज द सिचुएशन इन अ मिनट, इन अ सेकंड, इन अ मोमेंट। वो मिनटों में, सेकंडों में हालात को चेंज कर सकता है। और याद रखें कि वो आपके एनिमीज के अंदर जाकर आपके लिए काम करता है। आपके दुश्मन के कैंप में खुदावंद आपकी फेवर में जाके काम करता है। ये यहां पर भी हुआ है, इस स्टोरी में भी ऐसा हुआ है। सो ईमान के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो ईमान से हम खुदावंद के बड़े बड़े कामों को देखते हैं। लेकिन वहां पर एक शख्स जो ऑफिसर है, जो सरदार है, वो जो मैसेज लेकर आया, उसने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट शायद मैं एग्जामिन करूं तो हम अक्सर उस स्टेटमेंट का खुद भी शिकार होते हैं। हम खुद भी उस सिचुएशन में अपने आप को रख कर देख रहे होते हैं। हम उस स्टेटमेंट को अपने अंदर कहीं ना कहीं उस पर बिलीव कर चुके होते हैं। उस स्टेटमेंट को अपने लिए हम समझते हैं कि यार दिस इज राइट वे, यही हो सकता है, इसका तो और कुछ नहीं। उसने स्टेटमेंट भला क्या दी है? जब एलीशा ने उसे कहा कि बाय दिस टाइम टुमारो, कल इसी वक्त तुम्हारे पास बहुतात होगी, वही रोटी, वही खाना जो पहले बिकता था उसी तरह मिलेगा आपको। तो वो आगे से क्या कहता है? अगर खुदा आसमान में खिड़कियां भी लगा देना, लुक एट हिज वर्ड, हिज स्टेटमेंट। उसने कहा अगर खुदा आसमान में खिड़कियां खोल के जारी भी कर देना तो भी हमारी सिचुएशन बेहतर नहीं हो सकती। कैसे मुमकिन है? कहत है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, भूख प्यास, कोई जराया नहीं है, कोई काश्तकारी, कुछ भी नहीं, बिजनेस नहीं है, हम अपने बच्चों को खा रहे हैं। खुदा अगर आसमान की खिड़कियां भी खोल देना तो कुछ नहीं हो सकता हमारा। ये स्टेटमेंट है। हम भी इस स्टेट ऑफ माइंड में समटाइम चले जाते, कुछ नहीं हो सकता, डन, नथिंग, कुछ नहीं हो सकता जी, खत्म। हम भी इस सिचुएशन में चले जाते हैं। लेकिन ये जो डाउट करने वाला है बंदा है ना, जो शक करने वाला बंदा है, वो कभी अपना मौजा हासिल नहीं कर पाता। शक करने वाला अपनी बरकत को मिस कर देता है। शक करने वाला इंसान हमेशा बड़ी ब्लेसिंग से दूर रहता है। लेकिन जो ईमान के साथ खड़ा हो जाता है वो बाबरकत होता है। उसके लिए खुदावंद सिचुएशन को टर्न अराउंड करता है। ऐसा टर्न अराउंड करता है
कि 24 घंटे नहीं गुजरते, नामुमकिन सिचुएशन को अबंडेंस की सिचुएशन में कन्वर्ट कर देता है। उस शख्स की जो शक कर रहा था, वो जो कह रहा था आसमान की खिड़कियां भी खुल जाए तो ये नहीं हो सकता, उसकी नजर सिचुएशन पर थी, उसकी नजर प्रॉब्लम पर थी, उसकी नजर हालात पर थी, उसकी नजर वादे पर नहीं थी, उसका ईमान कलाम पर नहीं था, वो खुदावंद के प्रॉमिसेस पर नजर नहीं रख रहा था, बल्कि वो सिचुएशन की तरफ देख रहा था, हालात की तरफ देख रहा था। सो वो खुदावंद को अपनी ह्यूमन लॉजिक में गेज कर रहा था, वो खुदावंद को अपनी ह्यूमन लॉजिक में बॉक्स कर रहा था। खुदावंद को कौन बॉक्स कर सकता है? खुदावंद को कौन जान सकता है? खुदावंद की कुदरत को कौन देख सकता है? या आप देख सकते हैं, जब ईमान के साथ पाक रूह से भरकर खुदावंद के साथ वफादारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो आप खुदा की बड़ी कुदरत को अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन जब आप ह्यूमन लॉजिक के साथ, पाक रूह के बगैर अपनी नजर से ह्यूमन लॉजिक के साथ खुदावंद को देखेंगे, उसको, उसकी पावर को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, तो यस, यू विल मिस द प्रॉमिस। ये जो डाउट होता है, अनबिलीफ होता है, ये बेसिकली एक चोर होता है। डॉक्टर साहब, अनबिलीफ इज अ थीफ, क्योंकि वो नहीं चाहता कि अंकल और आंटी बरकत हासिल करें, वो नहीं चाहता कि आप शिफा हासिल कर लें, वो नहीं चाहता कि आप रिस्टोर हो जाएं, वो नहीं चाहता कि आप बाबरकत हो जाएं। चोर आता है मारने, हलाक करने को, राइट? याद है ना? वो नहीं चाहता कि आप प्रॉस्पर हो जाएं, वो आपको बाबरकत जिंदगी गुजारना नहीं देखना चाहता, वो सरफराजी की जिंदगी बर्दाश्त नहीं करता, वो आपको गहरे खड्डे में गिरा हुआ देखना चाहता है, वो आपको शिकायती शख्स के तौर पर देखना चाहता है, वो आपको एक नाशुक्रा शख्स की तौर पर देखना, वो हर वक्त खुदावन से किसी ना किसी तरीके से आपको दूर करने के लिए काम करता रहता है, किसी ना किसी तरीके से खुदावन से डिस्टेंस करने के लिए काम करता रहता है। तो उसमें सबसे बड़ा वो शक है, वो अनबिलीफ है, वो खुदावन पर एतकाद ना रखना है, उस पर भरोसा ना रखना, उसके वादे पर खड़ा ना होना है। तो वो इनफैक्ट बिकम लाइक अ थीफ, एक चोर की तरह ये अनबिलीफ आकर काम करता है कि हमारी जो बड़ी ब्लेसिंग है वो हम हासिल ना कर पाए, उसको वो चुरा कर ले जाता है और हमारे अंदर अनबिलीफ का बीज बोकर चला जाता है, शक का बीज बोलकर चला जाता है, हमारे अंदर बेइतकादी का बीज बोकर वो चला जाता है। सो ऐसे सोच को अपनी जिंदगी में दाखिल ना होने दें, दाखिल ना होने दें। ऐसी सोच जब तुम्हारे दिल में आए, आपके दिल में आए, आपके जहन दिमाग के अंदर आकर पेनिट्रेट करने की कोशिश करें, इमीडिएटली फौरन रिब्यूक करें उसे, आप फौरन रिब्यूक करें। नो, आई विल स्टैंड ऑन द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। उसने फरमाया कि आई एम यहोवा यरी, वो प्रोवाइड करेगा तो करेगा। आई नो बाय दिस टाइम टुमारो, बाय टाइम नाउ, अभी और इसे तो करने की कुदरत रखता है। बाय दिस टाइम टुमारो, जैसे अलीशा ने कहा, वो मेरी जिंदगी को बहाल कर देगा, वो मुझे नया कारोबार दे देगा, वो मुझे नया एक इंसान बना देगा, वो मेरे दुश्मनों के लिए मेरे आगे दस्तरखान बिछा देगा, वो मेरे सर पर तेल मलता है तो मल देगा, वो मेरी जहान को रिस्टोर कर, मेरी जान को बहाल करता है, रिस्टोर करता है तो वो कर देगा। वादे पर खड़ा होना है, अपने प्रॉमिसेस पर खड़े होना है। आप शायद कहें कि यार ये तो बड़ा अरसा हो गया, मैं तो बड़े अरसे से दुआ करता ही जा रहा हूं, बट सिचुएशन बेटर नहीं हो रही, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी नाउ, मैं डेस्परेट तंग आ चुका, मैं तो बड़ी देर से दुआ करता ही जा रहा हूं, लेकिन खुदावंद कहता है कीप प्रेइंग, कीप बिलीविंग हिम, उसके वादे पर यकीन रख और दुआ करता जा, क्योंकि जब मेरी और आपकी लॉजिक फेल हो जाती है तो खुदावंद का काम होना शुरू हो जाता है फिर। आमीन। अब ये डाउट करने वाले शख्स को किसी और शख्स के साथ में रखना चाहता हूं। उसी वक्त उसी शहर के फाटक पर 4 शख्स और बैठे हुए थे। There were 4 person। जब ये सारी सिचुएशन फैमन कहत की सूरत हाल है तो 4 शख्स वहां पे और हैं, वो लेपर हैं, कोड़ी हैं, कैस्ट आउट फ्रॉम द कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी से दुत्कारे हुए लोग हैं।
वो रिजेक्ट किए हुए लोग हैं, वो बीमार हैं, वो बीमारी की वजह से अपने आप को शहर से दूर रखे हुए हैं, वो भी इसी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, वो भी भूखे हैं, उनके लिए भी ये सारी सिचुएशन ऐसी है, वो भी उसी लॉकडाउन के अंदर हैं। बाहर अरामी फौजी, उनके पास बहुत कुछ है, बट इनसाइड द सिटी सामरिया के अंदर भूख नाच रही है, प्यास है, तंगी है, मुश्किल, मुसीबत, परेशानी, बीमारियां, सब कुछ वहां पर है। लेकिन शहर के बाहर लाखों की तादाद में फौजें बैठी हुई हैं, उनके पास सब कुछ है। इन्होंने लॉकडाउन किया, कट डाउन किया है ताकि अंदर कुछ ना जा सके। 4 ये शख्स वहां पर बैठे हैं, ये एक स्टेप लेते हैं, ये एक काम करते हैं और कहते हैं कि हम यहां पर बैठे बैठे तो मर ही जाएंगे। हम यहां पर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं भाई? समटाइम हम अपने हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज कर बैठे रहते हैं, हिलना पसंद नहीं करते, मूव करना पसंद नहीं करते, आगे बढ़ना नहीं चाहते। हम कहते हैं कि दैट्स ओके, यू नो, आई एम डन, यू नो, मेरा कोई काम करने के अब मूड भी नहीं है, मैं ये ना करूं, मैं वो ना करूं, मैं आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, ईमान के साथ आगे स्टेप फॉरवर्ड करना ही नहीं चाहते। ये शख्स क्या कहते हैं, आपस में बात करते हैं कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इधर बैठे हैं, बैठे बैठे तो मर ही जाएंगे। अगर हम शहर में जाते हैं तो वहां पे भी भूख प्यास नंग है, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, वहां पे मर जाएंगे हम। सामरिया के अंदर भी मर जाएंगे, गेट के अंदर भी। बाहर जाएंगे तो बाहर दुश्मन बैठा हुआ है कैंप में, वो तो चारों तरफ से घेर के बैठा हुआ है, लेकिन भूख बहुत ज्यादा है, अंदर आग लगी हुई है। तो इन्होंने जो डिसीजन लिया है, ईमान के साथ ले लिया है। डिसीजन ये लिया है कि अंदर तो कुछ नहीं मिलेगा हमें, सिटी में तो कुछ नहीं मिलेगा हमें, वहां तो मरेंगे मरेंगे, लेकिन क्या है कि अगर हम दुश्मन की तरफ जाएंगे, अगर हम दुश्मन आर्मी कैंप की तरफ जाएंगे तो शायद हमें खाने को कुछ मिल जाए, शायद हमें वहां पर कुछ मिल जाए। नहीं तो मारे तो हैं ही है ना, फिर मारे तो जाएंगे, वो मार देंगे, ये मर जाए, इधर से मर जाए, मरना तो हमने है ही है। चलो ईमान के साथ आगे बढ़ते हैं, दुश्मन के कैंप की तरफ चलते हैं, दुश्मन के कैंप की तरफ चलते हैं। मैंने बताया था ना कि जैसे यरू की दीवारों के तरफ वो साउंड वेव ने काम किया था, आवाज ने काम किया था। जब नारा लगाया गया तो वो साउंड ब्लास्ट इतना जोरदार था, वो नारा इतना जोर था कि वो जो साउंड वेव्स थी वो इतनी पावरफुल तरीके से जाके टकराई कि दीवारें गिर गईं। यहां पे भी एक साउंड वेव्स आई। ये 4 शख्स दुश्मन के कैंप की तरफ जा रहे हैं, 4 शख्स। और खुदावंद क्या कर रहा है? खुदावंद अपने कलाम को पूरा कर रहा है, जो उसने अपने बंदा की मार्फत, एलीशा की मार्फत बोला था, कलाम जो डिक्लेयर किया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर इस शहर में बहुतात होगी। खुदावंद दुश्मन के कैंप में काम करने लगा है। कैसे काम कर रहा है? ये 4 शख्स अपने पांव पर खड़े उठे और शहर की से दूर दुश्मन के कैंप की तरफ जाना शुरू हो गए। और ये जैसे कदमों की तरफ बढ़े हैं, खुदावंद ने इनके कदमों की आवाज को इतना एम्पलीफाई किया, इनके कदमों के चाप को, आवाजों को इतना जानदार, इतनी बड़ी आवाज में कन्वर्ट कर दिया, इतना साउंड उसका क्रिएट हुआ कि दुश्मन सारा डर गया। वो सारी आर्मी डर गई कि ये क्या हुआ, कितनी बड़ी फौज आ रही है हमें मारने के लिए, ये क्या हो गया। वो पैनिक में चले गए और पूरे की पूरी फौज, पूरे का पूरा लश्कर अपना सब माल सबाब छोड़कर भाग गया। गए ये 4 कोड़ी हैं जो अपने खाने के लिए बड़े हैं, लेकिन खुदा ने वहां पर क्या काम किया कि इनके पांव की आहट को, उनकी आवाज को इतना एम्पलीफाई कर दिया कि वो ऐसे लगा जैसे घोड़े और रथ आ रहे हैं और फौजें आ रही हैं, चढ़ाई कर रही हैं। और वो फौज जो बाहर बैठी हुई थी, अरामी लश्कर जो बैठा हुआ था, वो जो सरदार बैठे हुए थे, वो जो हाकम और बादशाह बैठा हुआ, सब के सब उन कदमों की आहट की आवाज की वजह से डर कर भाग गए और सब कुछ छोड़कर निकल गए अपने वहां से। और ये अंदर दाखिल होते हैं 4 कोड़ी और जाकर देखते हैं यहां पर तो कोई भी नहीं है, तो घोड़े बंधे हुए हैं, ये जानवर बंधे हुए हैं, ये कैंप लगे हुए हैं, ये खाने पक रहे हैं, ये पकवान पके हुए हैं, ये देखो इनका माल भी पड़ा हुआ, ये देखो इन अपने सोना चांदी भी छोड़ गए, ये कपड़े भी छोड़ गए, ये किधर हैं? वो डरे डरे कैंप के अंदर घुसकर देख रहे हैं, अंदर नजर मारते कैंप के अंदर, कोई शख्स नहीं मिलता इनको, कोई शख्स नहीं मिलता। और जाकर ये सामान बटोरना, पहले तो खाना खाते हैं, राज्य के पेट भरते हैं और फिर
माल बटोरते हैं, सारी अपने पॉकेट भरते हैं, जितना उठा सकते हैं, चलो भी सोना चांदी उठाओ, जरा कपड़े भी उठाओ, सब कुछ बटोरते हैं, वहां पे लूटते हैं, माल लेते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, खुदावंद आम शख्स को इस्तेमाल करता है, खुदावंद रिजेक्ट किए हुए को इस्तेमाल करता है, खुदावंद आउटकास्ट लोगों को इस्तेमाल करता है, खुदावंद धुतकारे हुए लोगों को, बेवजूदों को हकीमों को नेस करने के लिए चुन लेता है, वो अलग करता है। खुदावंद अपने कौम को बचाने के लिए, अपने लोगों को रेस्क्यू करने के लिए किसी के जरिए भी काम कर सकता है, किसी के जरिए भी काम। खुदावंद ने इन 4 लोगों को इस्तेमाल किया, कोड़ी लोगों को, आउटकास्ट रिजेक्ट किए हुए लोगों को, तबाहशुदा जिंदगी को, जो बिल्कुल सोसाइटी से आउटकास्ट किए गए, दुत्कार दिए गए थे, निकाल दिए गए थे, खुदावंद ने उनको इस्तेमाल किया। ऑन द अदर साइड वो जो ऑफिसर था, कलाम उसने भी यही सुना था, अलीशा का पैगाम उसने भी यही सुना था कि बाय दिस टाइम टुमारो, बट उसने डाउट किया और खुदावंद के बड़े काम की तहकीर की, मौक किया खुदा के खादम को। और बाय दिस टाइम टुमारो इन लोगों ने फैसला किया कि नो, वी विल हैव अ डिफरेंट वर्क, डिफरेंट स्टेप टुडे, हम डिफरेंट काम करेंगे आज। वो डिफरेंट काम क्या था? जहां पे हम डरते हैं जाने के लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते, हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई काम करना नहीं चाहते। इन्होंने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर एक ऐसे एरिया में जाके काम करना शुरू किया, निकलना शुरू किया, आगे बढ़ना शुरू किया। तो खुदा ने इनके इस काम की बदौलत एक पूरी कौम को रेस्क्यू किया, पूरी कौम को रेस्क्यू किया, क्योंकि इन्होंने ईमान के साथ स्टेप लिया और आगे बढ़ गए। खुदावन आम लोगों को इस्तेमाल करता है। इससे अगला काम क्या किया इन लोगों ने? जब इन्होंने खाया है ना पेट भरकर, तो कहने लगे यार ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि हम इधर खा रहे हैं और पूरा शहर भूखा मर रहा है, पूरा शहर हलाक हुआ जा रहा है। लेट्स शेयर दिस गुड न्यूज टू द सिटी। आओ शहर को भी जाकर ये खुशी की खबर बताते हैं, लोगों को बताते हैं। और जाकर दरबानों को बताया, जो वहां पर निगहबान थे उनको बताया, जोरदार तरीके से पुकारा। पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया, फिर उसने लोगों को भेजा, कुछ लोगों को भेजा कि जाके देखो कि कोई ट्रैप तो नहीं कर रहा, वो सारी फौज भाग गई है, कहीं हमें ट्रैप करने के लिए तो ये जाल तो नहीं बिछाया गया कि वो बाहर निकल गए, हम बाहर अपने घरों से निकले और हमें पकड़ लें, वो मार दें। उसने रथ भेजे, अपने कुछ लोगों को भेजा, जाके उन्होंने आके रिपोर्ट किया कि वहां पे तो है ही कुछ नहीं है, सब चले गए हैं। तो फिर पूरा शहर रश किया, भागा बार, और जाकर खाना भी खाया, रुपया भी लिया, सोना चांदी भी अपना हासिल किया और अनाज भी लिया, और वही कल्चर, वही स्टेटस वापस रिस्टोर हुआ कि वो इस एक मस्काल के बराबर आटा मिलना शुरू हो गया और वो हर एक चीज बराबर मिलनी शुरू हो गई। खुशखबरी को फैलाना, खुदा के कलाम को फैलाना, खुदा के निजात के पैगाम को दूसरों तक लेकर जाना, ये काम इन लोगों ने किया है। उन लोगों को बचाया इन्होंने, जाकर लोगों को जाके खुशखबरी सुनाई। मुझे और आपको भी ये काम सौंपा गया है, मुझे और आपको भी खुदावंद ने रेस्क्यू किया है, मुझे और आपको भी खुदा ने गुनाह की मौत से छुटकारा दिया है, मुझे और आपको खुदा ने हमेशा की जिंदगी में अपने बेटे के वसीले से दाखिल किया है, मुझे और आपको उसने हमेशा अपने बेटे के पाक लहू की सूरत हमेशा के लिए अपने खानदान का हिस्सा बना लिया है, रॉयल फैमिली का हिस्सा बना लिया है, शाही कहनों का फिरका बना दिया है, बरगजीदा अलग कर दिया, चोजन वन बना दिया है। मुझे और आपको उसने स्टेटस दे दिया है, मुझे और आपको इन 4 कोड़ी की तरह मरने से, हलाक होने से बचाकर उसने बहुतात और प्लेंटी में दाखिल कर दिया है। मुझे और आपको इन 4 कोड़ियों की तरह बाहर निकलकर उन लोगों को बताना है जो भूखे मर रहे हैं, जो निजात से गाफिल हैं, जो शैतान के कब्जा में हैं, उनको खींच कर लाना है, उनको बताना है कि यीशु है, एक नाम है, यीशु नाम है जो तुझे हमेशा की जिंदगी दे सकता है। यीशु नाम है जो आपकी हर एक जरूरत को पूरा कर, वो नाम है, उसके फरमाने से, उसके कलाम को
जब आप ईमान के साथ बोलते हैं तो क्रिएशन का काम होता है। आप अपनी जिंदगी में अपने घर पर, अपने बच्चों पर, अपने खानदान पर, अपने बिजनेस पर बोलना शुरू करें, कलाम करना शुरू करें, खुदावंद मेरी जिंदगी में 24 घंटे में नया काम हो और मैं अपनी जिंदगी में ये एक नई गवाही खड़ा करूंगा, बताऊंगा, उन 4 कोड़ियों की तरह जाके लोगों को बताऊंगा मेरे यीशु ने मेरे लिए बड़ा काम किया है। मुझे रेस्टोरेशन मिलेगी, मुझे हीलिंग मिलेगी, मुझे बरकत मिलेगी, मुझे अबंडेंस मिलेगी। क्लेम करना शुरू कर दें, क्योंकि ही इज अ प्रोवाइडर, ही इज अ हीलर, ही इज अ रेस्टोरेशन, वो सब कुछ करने वाला है। इन 4 कोड़ियों की तरह हमें गवाही देनी है, हमें आगे बढ़ना है। और वो जो जिंदगियां जो कि हंगर का शिकार थी, भूख का शिकार थी, विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर खुदा के पाक कलाम के मुताबिक 24 घंटे के अंदर हंगर से अबंडेंस की तरफ बढ़ गई, बहुतात की तरफ बढ़ गई, बिकॉज दे हैड अ फेथ। वो ईमान था उनका, वो ईमान था उनका, खुदा के बंदे के कलाम के ऊपर उन्होंने ईमान रखा। जब आप ईमान के साथ बोलेंगे क्रिएशन होगी, काम होगा। आमीन, हालेलुया। सो प्रिंसिपल्स, कुछ असूल हैं जो इस तरह का मिरेकल हासिल करने के लिए हमें अपनाने होंगे। We need to exercise some principles. अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ये जो फैमिन है, ये जो कहत आपकी जिंदगी में चल रहा है, ये जो चीजें आपकी जिंदगी में चल रही हैं, इसमें से अगर आपने विदिन 24 घंटे, ये तो मैं कह रहा हूं कलाम के मुताबिक जो हिस्सा सुना है, मैं तो इस बात पे बिलीव रखता हूं को राइट अवे, मैं तो ऐसे ही ईमान रखता हूं भैया। लेकिन मैं इस कलाम की वजह से ये कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं तो आपको कलाम के मुताबिक क्या करना चाहिए? बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा पर और खुदा के कलाम पर ईमान रखना होगा। ईमान के साथ मूव वॉक करना होगा, आगे बढ़ना होगा, स्टेप फॉरवर्ड करना होगा। और मत घबराना, परेशान होना कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो शख्स नहीं हूं। इन 4 कोड़ियों की तरह आपने बिलीव रखना कि मैं एक जानदार, एक वो क्या कहना चाहिए कि गैर मामूली एक टूल बन सकता हूं खुदा के किंगडम में, खुदा की बादशाहत में एक बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट बन सकता हूं। जब आप ईमान के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर आपके अंदर एक टेस्टिमनी खड़ी हो जाएगी, आपके अंदर एक गवाही ऑटोमेटिक खड़ी हो जाएगी। उस गवाही को अंदर नहीं रखना, बरकत लेकर, रेस्टोरेशन लेकर, हीलिंग लेकर आपने उस चीजों को अपने साथ नहीं रखना, बल्कि उसको दूसरों तक शेयर करना है, लोगों को बताना है, गवाही शेयर करनी, टेस्टिमनी शेयर करनी है, ताकि दूसरे लोग भी उसमें बच जाएं। क्योंकि खुदावंद जब बोलता है तो हमें कोई आर्गू नहीं करना। जब खुदावंद कलाम करता है तो वी डोंट आर्गू, मत करना। कभी खुदावंद के कलाम पर डाउट नहीं करना, आर्गू नहीं करना, बट क्या करना है? हमने अग्री करना है, उस पर आमीन कहना है, यस लॉर्ड। जब खुदावंद का कलाम आपसे बात कर रहा है तो डोंट आर्गू बट एक्सेप्ट एंड एक्ट, उस पर अमल करना है। जब आप ईमान रखते हैं और अमल नहीं करते तो बेकार है। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से, और ईमान अमल के बगैर मुर्दा है। जब तक आप अमल नहीं करेंगे वो ईमान आपका डेड है। अमल करने के लिए यू नीड टू एक्ट, स्टेप फॉरवर्ड, फेथ के साथ आपने स्टेप आउट करना है। तो फिर आपकी जिंदगी में टुमारो विल बी अ न्यू डॉन, कल एक नया सवेरा होगा,
कल एक नई शुरुआत होगी, कल आपकी ज़िंदगी में बहाली होगी, या कल आपकी ज़िंदगी में निजात का दिन होगा। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।